हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट श्री एन गजबी। आज बात करेंगे एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। मरीज को उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग यदि सही दवा दी जाए तो उसे जल्दी आराम मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और मरीज का विश्वास आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है और नेक्स्ट टाइम जब भी मरीज को आवश्यकता होती है वो आपकी क्लिनिक, आपकी मेडिकल शॉप ज़रूर आता है दवाई रिटर्न लेने या फिर ट्रीटमेंट कराने। जिससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी क्लिनिक में या फिर मेडिकल में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन यह सही दवा क्या है, इसको कैसे पहचाना जाता है, कौन सी दवा को हम सही दवा कहते हैं? तो सही दवा का मतलब है बीमारी के कारण तथा बीमारी के लक्षण को पहचान कर सही दवा दी जाए। जैसे कि हम कारण को जानकर एंटीबायोटिक दवाई देते हैं, लक्षणों को जानकर उसमें एंटीबायोटिक दवाई, पेन किलर या फिर अदर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी को हम सही दवा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं को जानने के लिए आज का यह वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपको इसमें एंटीबायोटिक दवाई के बारे में बताऊंगा, पेन किलर मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी दवाइयाँ देना चाहिए, इसमें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे किस बीमारी में कौन सी एंटीबायोटिक दवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला बात करेंगे इसमें बीमारी के लक्षण के आधार पर कौन कौन सी पेन किलर मेडिसिन देते हैं। ठीक है दोस्तों, कि कब कौन सी पेन किलर मेडिसिन देते हैं डिस्कस करेंगे। अगला इसमें बात करेंगे जो एंटीबायोटिक दवा है, जो पेन किलर दवाइयाँ हैं जिन्हें हमने देने के लिए प्रिस्क्राइब की है, जिन्हें ठीक करने के लिए प्रिस्क्राइब करे हैं एंटीबायोटिक दवाई, पेन किलर मेडिसिन दवाई, तो उनका डोजेस क्या होता है, डोजेस फॉर अडल्ट, मतलब अडल्ट में इसका डोजेस क्या होता है, इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें बात करेंगे एंटीबायोटिक दवाइयाँ की। यदि एंटीबायोटिक दवाइयाँ फर्स्ट मतलब जो जनरल जो दवाइयाँ यूज़ होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ यूज़ होती है एंटीबायोटिक पेन किलर मेडिसिन, तो एंटीबायोटिक में बात करेंगे। यदि एंटीबायोटिक में जो प्राइमरी मेडिसिन होती है, जनरल मेडिसिन होती है, उनसे यदि रिलीफ नहीं मिलता है तो हायर एंटीबायोटिक इसमें मेडिसिन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों इन्फेक्शन डिजीज़, और इन्फेक्शन डिजीज़ के आधार पर जो रूटीन यूज़ होती है एंटीबायोटिक, डेली यूज़ होने वाली जो एंटीबायोटिक है, जनरल यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक है, उसको डिस्कस करेंगे। और यदि जनरल मेडिसिन से यदि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक जो जनरल मेडिसिन है उनसे यदि ठीक नहीं हो रहा है पेशेंट, तो हायर एंटीबायोटिक फॉर सीवियर एंड रेजिस्टेंस केस में यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बीमारी की बात करेंगे इसमें ENT, आँख, नाक और गला इसमें आ जाएगा। ENT में ओटाइटिस मीडिया जो होता है, इन्फेक्शन हो जाता है कान के मध्य में, जो है पस बनने लगता है। इसमें क्या होता है, कान के किनारे मध्य में पस बनने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो इसमें रूटीन यूज़ होने वाली जो एंटीबायोटिक है वो है एमॉक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन के साथ कॉम्बिनेशन, एम्पिसिलिन के साथ क्लोक्सासिलिन का कॉम्बिनेशन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और ऑक्सीथ्रोमाइसिन। ठीक है दोस्तों, यदि इन एंटीबायोटिक मेडिसिन से यदि मरीज को आराम नहीं मिल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हायर एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है आप देख सकते हो, इसमें सिफेलोस्प्रिन की जो हायर सिफेलोस्प्रिन है, इसमें सेफ्रोक्सिन है, सेफेक्सिन है, सेफेपाइन है, सेफ्ट्रिऑक्सिन है और सेप्टाडिजिम है। ठीक है दोस्तों, इसमें दूसरा बात करेंगे दोस्तों, दूसरा जो इन्फेक्शन है, डिजीज़ है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, साइनसाइटिस है। ठीक है दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस मतलब दोस्तों कि आपके गले में, नाक में जो इन्फेक्शन हो जाता है। फेरेंजाइटिस और साइनसाइटिस जो है ये इन्फेक्शन है, इसमें जो दवा दी जाती है, रूटीन दवा दी जाती है एम्पिसिलिन तथा क्लोक्सासिलिन का कॉम्बिनेशन, एमॉक्सिसिलिन तथा क्लोक्सासिलिन का कॉम्बिनेशन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जेंटामिसिन। ठीक है दोस्तों, यदि इन सब से यदि रिलीफ नहीं मिलता है पेशेंट को तो हायर एंटीबायोटिक दी जाती है। इसमें एजिथ्रोमाइसिन है, रॉक्सीथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है,
सेफ्रोक्सिन है। ठीक है दोस्तों, अगला इन्फेक्शन की बात करेंगे दोस्तों, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें ब्रोंकाइटिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। निमोनिया मतलब दोस्तों कि फेफड़े में क्या है, पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, इसमें बात करेंगे। रूटीन जो यूज़ होने वाली ड्रग है, एजिथ्रोमाइसिन है, सिफेलैक्सिन है, पेनिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन, क्लेबुनेट, एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेबुनेट कॉम्बिनेशन टैबलेट है, एमोक्सिसिलिन ब्रोमहेक्सिन टैबलेट है, एमोक्सिसिलिन के साथ क्लोक्सासिलिन कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट है। ठीक है दोस्तों, यदि इन सब से आराम नहीं मिलता है, रूटीन जो यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, यदि इससे रिलीफ नहीं मिलता है, तो एंटीबायोटिक फॉर सीवियर एंड रेजिस्टेंस केसेस में दी जाने वाली हायर एंटीबायोटिक है। इसमें आ जाएगा मेरोपेनम, पेप्रासिलिन, टेजोवेक्टम, ये इंजेक्टेबल है। ठीक है दोस्तों, तो इसको दे सकते हैं यदि कॉमन जो रूटीन यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक से यदि रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये इंजेक्टेबल दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला बात करेंगे दोस्तों, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू जो बॉयल्स है, जो सेलुलाइटिस हो जाते हैं, मतलब कि जिसको बाल तोड़ कहा जाता है, बॉयल्स स्किन पे हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, पस बनने लगता है बॉडी में। उस कंडीशन में क्या होता है, रूटीन यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसमें सिफेलैक्सिन है, एमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन के साथ कॉम्बिनेशन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, परफ्लॉक्सासिन है, जेंटामिसिन है और पेनिसिलिन है। ठीक है दोस्तों, तो ये रूटीन यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक दवा है। यदि इससे रिलीफ नहीं मिलता है पेशेंट को, तो हायर सिफेलोस्पिरिन वाली जो दवाई है वो दी जाती है, जिसमें सिफेपाइन इंजेक्शन है, सेपाइरोम इंजेक्शन है, सेफ्ट्रिओक्सिन इंजेक्शन है, सेफ्रोक्सिन टैबलेट है। ठीक है दोस्तों, अगला इन्फेक्शन की बात करेंगे। इसमें दोस्तों डिजीज़ जो अगली बीमारी है, स्टमक इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है, गैस बनने लगती है। इसमें रूटीन जो एंटीबायोटिक दवा है वो दी जाती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ टिनिडाजोल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दिया जाता है, नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ टिनिडाजोल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ओफ्लॉक्सासिन के साथ ऑनिडाजोल वाला कॉम्बिनेशन दिया जाता है, सल्फाग्यूनोमाइड दी जाती है, नॉलिडिक्सिक एसिड टैबलेट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला बात करेंगे दोस्तों, अगला जो इन्फेक्शन डिजीज़ है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। आपने देखा होगा जो हड्डियां हैं, बोन्स है, जॉइंट है, उसमें क्या होता है, पस बनने लगता है। उस कंडीशन में रूटीन एंटीबायोटिक दवा जो दी जाती है वो है एमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन के साथ, ओमेक्सिसिलिन के साथ क्लोक्सासिलिन का कॉम्बिनेशन, एम्पिसिलिन के साथ क्लोक्सासिलिन का कॉम्बिनेशन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और सिफेलैक्सिन है। ठीक है दोस्तों, यदि इन सबसे पेशेंट को बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में रिलीफ नहीं मिलता है इन एंटीबायोटिक से, तो हायर सिफेलोस्पोरिन वाली कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दी जाती है, जिसमें सेफ्रोक्सिन टैबलेट है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला इन्फेक्शन डिजीज़ की बात करेंगे दोस्तों, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में होता क्या है दोस्तों कि टाइफाइड फीवर के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। इसमें बुखार जो है 103 डिग्री से 104 डिग्री हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो टाइफाइड फीवर होता है एक प्रकार का। इसमें रूटीन यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट दे सकते हैं, कोट्रिमाजोल टैबलेट दे सकते हैं, क्लोरमाइसेटिन टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि इन सब से आराम नहीं मिलता है तो हायर एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती है, इंजेक्टेबल दी जाती है, जिसमें है सेफ्ट्रिओक्सिन इंजेक्शन है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला इन्फेक्शन की बात करेंगे, गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन जो है। गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन की बात करें इसमें गॉल ब्लैडर में होता क्या है दोस्तों कि सूजन आ जाती है, पेशाब करने में तकलीफ होती है, और भी बहुत सारे इसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में यदि इन्फेक्शन है तो रूटीन यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिफेलैक्सिन, एमोक्सिसिलिन के साथ क्लोक्सासिलिन वाला कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि इन एंटीबायोटिक जो रूटीन एंटीबायोटिक से पेशेंट को यदि रिलीफ नहीं मिलता है तो हायर सिफेलोस्पोरिन वाली कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, मेडिसिन दी जाती है। पेल्विक इन्फेक्शन की बात करेंगे। अगली डिजीज़ जो है पेल्विक इन्फेक्शन है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो लेडीज़ और जेंट्स के दोनों जननांग होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें जो मेडिसिन दी जाती है, रूटीन मेडिसिन, पेनिसिलिन के साथ जेंटामाइसिन दी जाती है,
सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती है, ओफ्लॉक्सासिन दी जाती है, सिफोटैक्सिन इंजेक्शन दी जाती है और सेफाजोलिन इंजेक्शन दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि इन सब टैबलेट और इंजेक्शन से रिलीफ नहीं मिलता है तो हाई एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसमें मेरोपेनम है, पेरोपेनम है, हायर सिफेलोस्पुरिन वाली कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला बात करेंगे दोस्तों यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें कैथेटर लगाया जाता है, जिसमें पेशाब करने में तकलीफ होती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर होती है। तो ये सब कंडीशन इसमें होती है यूटीआई में, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकती है। रूटीन यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक दवा इसमें दी जाएगी, नॉरफ्लॉक्सासिन दी जाएगी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाएगी, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन टैबलेट दी जाएगी, नेलिडिक्सिक एसिड टैबलेट दी जाएगी। यदि इन सब से आराम नहीं मिलता है दोस्तों तो हायर एंटीबायोटिक जिसमें जेंटामिसिन है, कार्बासिलिन है, एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेन का टैबलेट है। ठीक है, तो ये था दोस्तों इन्फेक्शन के आधार पर जो एंटीबायोटिक दी जाती है उसके बारे में था। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन सी पेन किलर मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले पेशेंट को मेडिसिन देने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना है। इसमें पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है दोस्तों कि क्या मरीज को पहले से पेट में दर्द है, क्या पेट में पहले से जलन हो रही है, या मरीज को पहले से गैस बन रही है। यदि ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कुल मिला के ये है कि क्या मरीज को पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, गैस बन रही है, बदहजमी तो नहीं है। ये पहली चीज़ का ध्यान रखना है मेडिसिन देने से पहले। दूसरी बात का ये ध्यान रखना है दोस्तों कि लीवर जो डिजीज़ है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, या फिर पेशेंट प्रेगनेंसी तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरी बात ये ध्यान रखना है मेडिसिन देने से पहले। तीसरी बात ये ध्यान रखना है दोस्तों कि किसी मेडिसिन से उसे एलर्जी तो नहीं है, किसी पेन किलर मेडिसिन से उसे एलर्जी तो नहीं है। ये ध्यान रखना है, पेशेंट से पूछना है यदि एलर्जी है तो एलर्जी किस मेडिसिन से है, मेडिसिन का नाम पूछकर उसे फिर वो वाली टैबलेट नहीं देनी है। तो ये मेडिसिन देने से पहले ये 3 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, होता है दोस्तों कि पेन किलर जो मेडिसिन है उसकी बहुत बड़ी रेंज है, मार्केट में अवेलेबल है, बहुत बड़ी रेंज होती है पेन किलर की। तो ये पेन किलर देने वाले और जो पेशेंट है पेन किलर खाने वाले उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की पेन किलर से किसे रिलीफ मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि यदि पेशेंट को 50 मिलीग्राम की यदि डाइक्लोफेनिक टैबलेट दी जाए तो उससे रिलीफ मिल जाता है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, पैरोक्सिकैम जो टैबलेट है उसे यदि दर्द में दी जाए तो उससे रिलीफ नहीं मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी को पैरोक्सिकैम टैबलेट से रिलीफ मिल जाए, किसी को डाइक्लोफेनिक से रिलीफ मिल जाए, किसी को डाइक्लोफेनिक जो है टैबलेट उससे रिलीफ ना मिले, किसी को पैरोक्सिकैम जो दर्द निवारक टैबलेट है उससे रिलीफ ना मिले। ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पेशेंट को कोई पेन किलर मेडिसिन दी है, यदि वह मेडिसिन ज़्यादा असर नहीं करी है तो दूसरी मेडिसिन का चुनाव भी कर सकते हैं, दूसरी मेडिसिन भी उसे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों पेन किलर टैबलेट फॉर एक्यूट पेन, अचानक तथा तेज होने वाले दर्द में जो सामान्य मरीज को दवाइयाँ दी जाती हैं उसको हम पहले जान लेते हैं। उसमें जो कॉमन दवाइयाँ दी जाती है उसमें वह दवाइयाँ है NSAID पेन किलर ग्रुप की दवाइयाँ दी जाती है, जिसे नॉन स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक इन्फ्लेमेटरी ड्रग के नाम से जाना जाता है। उसमें नीमोसलाइड टैबलेट आ जाएगी, उसमें डाइक्लोफेनिक टैबलेट आ जाएगी, उसमें एसाइक्लोफेनिक टैबलेट आ जाएगी और आइब्रूफेन टैबलेट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि टैबलेट से रिलीफ नहीं मिल रहा है दोस्तों तो इसमें कुछ इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं, जिसमें डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन है, पायरेक्सिकैम इंजेक्शन है, कीटोप्रोफेन इंजेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों एक्यूट पेन के लिए, जो एक्यूट पेन होता है उसके लिए इंजेक्टेबल और दवाइयाँ दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें बात करेंगे दोस्तों पेन किलर टैबलेट फॉर क्रोनिक पेन, मतलब पुराना दर्द है जिसे 2-3 महीने से दर्द चला आ रहा है, तो उसमें जो दवाइयाँ दी जाती है वे सभी टैबलेट स्लो रिलीज फॉर्म में दी जाएगी, जैसे कि डाइक्लोफेनिक टैबलेट SR सस्टेन रिलीज फॉर्म में दी जाएगी, डाइक्लोफेनिक प्रोलॉन्ग रिलीज में दी जाएगी, पायरोक्सिकैम टैबलेट दी जाएगी, नीमोसलाइड एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में दी जाएगी, आइब्रूफेन टैबलेट जो है वो SR सस्टेन रिलीज फॉर्म में दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यह सभी टैबलेट जो है दोस्तों प्रोलॉन्ग रिलीज मतलब धीरे धीरे रिलीज होने वाली टैबलेट है। इनसे यदि फ़ायदा नहीं होता है तो फिर नेफ्रोक्सेन टैबलेट, फ्लोरबीप्रोपेन टैबलेट दी जाएगी।
इंडोमेथासिन टैबलेट दी जाएगी, मेफेनेमिक एसिड वाली टैबलेट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह सभी में से कोई एक टैबलेट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और यह देकर क्रोनिक पेन को ठीक किया जा सकता है। इस तरह से एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन में सामान्य मरीज को दर्द में एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन में दवाइयाँ दी जाती है। अब यदि कोई मरीज़ है जिसको पेट से संबंधित समस्या है, उसमें गैस बन रही है, बदहजमी हो रही है, पेप्टिक अल्सर होंगे या पेट में जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, उनको कौन कौन सी दवाइयाँ दी जानी चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसको भी हम यहाँ जान लेते हैं। इन मरीजों में उन सभी पेन किलर मेडिसिन का उपयोग किया जाता है लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन, मतलब कम से कम गैस्ट्रिक इरिटेशन करे, जिसमें पैरासीटामोल टैबलेट है, जिसमें ट्रामाडोल कैप्सूल्स है, जिसमें कीटोरैक टैबलेट है, जिसमें यह प्रमुख है। और इसके अलावा भी इटोरिकॉक्सिब टैबलेट, सेलेकॉक्सिब टैबलेट, यह दवाइयाँ दी जाती है जिससे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन कम से कम हो। इनमें पेन किलर मेडिसिन देते समय यह बात ध्यान में रखनी है कि उनमें 2 NSAID क्लास की दवाइयाँ एक साथ में ना दें, वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती हैं। जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है उसके साथ में कभी भी स्टेरॉयड ड्रग नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, NSAID ड्रग जो है आप लिस्टेड ड्रग है, उनको आप देख रहे हो, स्टेरॉयड भी आप देख रहे हो, इनको एक साथ में नहीं देना है। जिसमें आप देख सकते हो NSAID ड्रग जो है उसमें नेमुसलाइड टैबलेट है, डाइक्लोफेनेक टैबलेट है, एसाइक्लोफेनेक टैबलेट है, आइब्रूफेन टैबलेट है। स्टेरॉयड ड्रग जो है इसमें आप देख सकते हो डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है। तो ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और स्टेरॉयडल ड्रग एक साथ नहीं देना है पेशेंट को। साथ ही उन मरीज को जब भी दवा दी जाती है उन्हें सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के बाद ही दवाइयाँ दी जाती है। पेन किलर के साथ में उन्हें एंटासिड टैबलेट दे सकते हैं जिसमें रेप्राजोल, डोमपेरिडोम, पेंटाप्रोजोल, ये कुछ सामान्य PPI एंटासिड ड्रग है। ठीक है दोस्तों, तो इनको पेन किलर के साथ में मरीज को दे सकते हैं, जिससे क्या होगा दोस्तों कि जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है उससे कम से कम किया जा सके या गैस्ट्रिक इरिटेशन कम से कम हो। इसलिए पेन किलर के साथ में कोई भी एक एंटासिड टैबलेट दी जाएगी। अगर इन मरीजों में जो टैबलेट हमने अभी डिस्कस की हैं यदि ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है तो उस कंडीशन में तो लो डोज में NSAID क्लास की दवाइयाँ दी जाती है। साथ में जो नॉन इरिटेंट पेन किलर मेडिसिन होती है वह भी दी जाती है, जिसमें पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, नेमुसलाइड पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको भी ये टैबलेट दे सकते हैं जिनको पेट में गैस बनने की समस्या रहती है। ठीक है दोस्तों, और इनमें दर्द निवारक के रूप में देने के लिए सबसे सेफ ड्रग है वह है टॉपिकल ऑइंटमेंट या क्रीम या फिर स्प्रे, जो सेफ मेडिसिन होती है। दर्द की कोई क्रीम हो जैसे कि डाइक्लोफेनेक के साथ दर्द की क्रीम होती है, या जेल हो या फिर स्प्रे हो, वह दे दे तो किसी भी प्रकार का इरिटेशन नहीं होगा और दर्द भी जल्दी ठीक हो जाएगा। अब तीसरे प्रकार की दवा है जिससे किसी पेशेंट को, मरीज को लीवर से रिलेटेड डिजीज होती है या फिर जो महिला जिसे प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी कंसीव कर ली होती है, इनमें कौन सी एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। तो प्रेगनेंसी में तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, 3 मंथ का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट 3 मंथ में किसी भी प्रकार की एंटी पेन किलर या फिर एंटीबायोटिक या फिर पेन किलर मेडिसिन नहीं दी जाती। यदि ज़्यादा पेन होता है तो पैरासीटामोल की लो डोज दी जाती है। ऐसे ही कोई लीवर डिजीज से रिलेटेड पेशेंट है तो उसे भी पैरासीटामोल की लो डोज दे सकते हैं या फिर एस्प्रिन कॉम्बिनेशन की टैबलेट मेडिसिन दी जाती है। इनसे ही मरीज के दर्द को ठीक किया जाता है। तो इसमें हमने सभी प्रकार की पेन किलर मेडिसिन के बारे में जाना जिसे मरीज को दिया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं और जो पेन किलर दवाइयाँ हैं उनकी अडल्ट डोजेस क्या होती है। दवाइयाँ देना ही ठीक नहीं, दवाइयाँ देना ही एक काम नहीं होता है, दवाइयों का डोज भी डिसाइड करना और दवाइयों का डोज जो है उसकी कितनी मात्रा देनी है ये भी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन और
देने वाले पर। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करेंगे कि जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं और जो पेन किलर दवाइयाँ हैं उनकी डोज क्या होती है, कौन सी दवा का डोज अडल्ट में किस प्रकार दिया जाता है जिससे कि दवा का चुनाव सही प्रकार से किया जा सके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एंटीबायोटिक दवाइयों के डोज के बारे में जान लेते हैं कि अडल्ट में कितनी मात्रा में दवाइयाँ दी जाती है और कितने दिनों तक दी जाती है। उसके बाद में पेन किलर के डोज के बारे में जानेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे जो कॉमनली यूज़ होने वाली पेन किलर दवाइयाँ होती हैं जो डेली यूज़ में लाई जाती है, उनके डोज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एंटीबायोटिक टैबलेट जो डोजेस फॉर्म है, क्या देना, मतलब उसके एंटीबायोटिक टैबलेट के डोज क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है। ठीक है दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो है 500 mg जो है वंस अ डे दे सकते हैं, दिन में एक बार दे सकते हैं। कई बार इसे लोडिंग डोजेस फॉर्म के रूप में भी दिया जाता है। उस समय 1000 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट दी जाती है। 500 मिलीग्राम की टैबलेट एक साथ में 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है उसे एक साथ 2 दी जाएगी लोडिंग, जिससे कि लोडिंग डोजेस फॉर्म बन जाए। ठीक है दोस्तों, फिर प्रतिदिन एक टैबलेट दी जाती है। अगली एंटीबायोटिक दवाई है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, जिसका 500 mg जो है BD या TDS दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एमोक्सिसिलिन कैप्सूल का 500 mg जो है सुबह शाम खाना खाने के बाद दिन में 2 बार दे सकते हैं और इसे दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात। ठीक है दोस्तों, अगली एंटीबायोटिक है दोस्तों एमोक्सिसिलिन क्लेवनेट के साथ जो टैबलेट है 625 mg जो टैबलेट है। अडल्ट डोजेस फॉर्म की बात करें तो इसको BD दे सकते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसे TDS भी दे सकते हैं अडल्ट में, सुबह, दोपहर, रात। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। इसकी अडल्ट डोज जो फॉर्म होती है 500 मिलीग्राम होती है BD, दिन में 2 बार इस टैबलेट को दी जाती है। दिन में 2 बार मतलब सुबह और शाम में अडल्ट में ये टैबलेट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला बात करेंगे दोस्तों एंटीबायोटिक की ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट, जिसमें 200 मिलीग्राम BD मतलब अडल्ट में 200 mg अडल्ट में दिन में 2 बार दी जाएगी, सुबह और शाम। ठीक है दोस्तों, लोडिंग डोजेस जो है इसका 400 mg भी दे सकते हैं, BD दे सकते हैं इस टैबलेट को, ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट को, मतलब कि 200 mg जो टैबलेट है उसे एक साथ दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, इसमें अडल्ट डोज जो है 500 mg है, OD दिन में 1 बार दे सकते हैं और दिन में 2 बार BD भी दे सकते हैं, सुबह तथा शाम। ठीक है दोस्तों, इसकी हायर डोजेज जो होती है 750 mg इसकी दे सकते हैं, OD दे सकते हैं अडल्ट में। अगला बात करेंगे इसमें टिनिडाजोल टैबलेट है, जिसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग पेशेंट को दे सकते हैं, जिसे 300 mg जो है BD सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं और किसी पेशेंट को ये 500 mg BD भी लग सकती है, सुबह और शाम। ठीक है दोस्तों, अगली एंटीबायोटिक दवा है दोस्तों नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट, जिसे 400 mg BD सुबह तथा शाम दे सकते हैं, दी जाएगी इसकी डोज फॉर्म अडल्ट में। अगली बात करेंगे दोस्तों एंटीबायोटिक सिफिक्सिन टैबलेट है, 200 mg BD सुबह शाम दे सकते हैं अडल्ट को और कई बार इसे 400 mg स्ट्रेट भी दे सकते हैं, इमीडिएटली 400 mg टैबलेट भी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 200 mg की टैबलेट इसे 2 देनी है, एक साथ 2 टैबलेट देनी है 200 mg वाली टैबलेट, जिससे ये 400 mg टैबलेट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा असर देखने के लिए 400 mg टैबलेट एक साथ 200 वाली टैबलेट दे सकते हैं। तो जिसे वेजाइनल इन्फेक्शन हो उस कंडीशन में सिफिक्सिन की लोडिंग डोज वाली टैबलेट दे सकते हैं, लोडिंग डोजेज में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली एंटीबायोटिक है दोस्तों सिफ्यूरोक्सिन टैबलेट है, 250 mg BD या फिर 500 mg BD दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एंटीबायोटिक है दोस्तों सिफोडोक्सिन टैबलेट, 200 mg सुबह तथा शाम, दिन में 2 बार टैबलेट को दे सकते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है दोस्तों सिफेलैक्सिन कैप्सूल, जिसे 500 mg TDS मतलब दिन में 3 बार दे सकते हैं, मतलब एक दिन में 3 बार 500 mg जो डोज है वो दे सकते हैं, सुबह 500 mg, दोपहर 500 mg,
और शाम को 500 mg इसका डोज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। नॉरफ्लॉक्सन से अगली बात करेंगे दोस्तों, नाइट्रोफुरेंटाइन टैबलेट जो है 100 mg टैबलेट दिन में 2 बार दी जाएगी, सुबह तथा शाम। इस तरह से जो एंटीबायोटिक प्रमुखता से दी जाती है उसकी डोज जो है अडल्ट में दी जाती है। अगला बात करेंगे दोस्तों, पेन किलर टैबलेट डोजेस फॉर्म अडल्ट में क्या होनी चाहिए। तो आइब्रूफेन टैबलेट की बात करें, इसमें 400 mg टैबलेट जो है बीडी और इसे टीडीएस भी दे सकते। ठीक है दोस्तों। अगली बात करेंगे दोस्तों, इसमें पेन किलर निमोसलाइड टैबलेट जो है 100 mg टैबलेट, उसे बीडी या टीडीएस भी दे सकते हैं। अगली पेन किलर टैबलेट है दोस्तों डेक्लोफेनेक टैबलेट है, 50 mg बीडी या इसे टीडीएस भी दे सकते हैं, या 100 mg इसे लोडिंग डोजेस फॉर्म में या फिर ओडी भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगली पेन किलर है, इसमें एसिक्लोफेनेक टैबलेट 100 mg बीडी लोडिंग डोज या फिर कहना चाहिए कि ओडी भी इसे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगली टैबलेट है दोस्तों पैरासीटामोल टैबलेट 15 mg पर केजी, जिसकी डोज के बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मतलब कि दोस्तों 1 किलो पर 15 mg टैबलेट जो है पैरासीटामोल की डोज जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। पैरासीटामोल जो टैबलेट है 500 mg जो पैरासीटामोल टैबलेट है उसे दिन में 3 बार दे सकते हैं या फिर इसे 4 बार भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यदि किसी को इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो 650 mg टैबलेट भी दे सकते हैं पैरासीटामोल की, इसमें दिन 3 बार दे सकते हैं और दिन में 4 बार भी दे सकते हैं 650 mg पैरासीटामोल। ठीक है दोस्तों। अगली टैबलेट है दोस्तों ट्रामाडोल टैबलेट, इसमें 50 mg इसे बीडी या टीडीएस दे सकते हैं या 100 mg इसे बीडी 100 mg इसे बीडी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। पायरोक्सोकैम टैबलेट है, इसे 20 mg ओडी दिन में 1 बार दी जाएगी। इसमें अगला है दोस्तों एटोरिक ऑक्सिक टैबलेट, जिसे 30 mg से लेके 120 mg पर डे इस टैबलेट को दे सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों इसमें अदर मेडिसिन जिन्हें कॉमनली यूज़ ली जाती है, डेली जिसे यूज़ की जाती है, उसका डोजेस फॉर्म क्या होता है। जिसमें दोस्तों फ्लूकोनाजोल टैबलेट है, जिसे 150 mg वंस अ वीक दे सकते हैं, मतलब कि हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं। ट्वाइस अ वीक दे सकते हैं, मतलब कि हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिव डे में दे सकते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन टैबलेट को दे सकते हैं, या फिर 1 अ डे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। लैक्टिक एसिड वैसिलर्स की इसमें बात करें दोस्तों, स्पोरलेक टैबलेट आती है, स्पोरलेक सैचेट आता है। तो स्पोरलेक जो है टैबलेट की बात करें, इसमें बीडी दे सकते हैं, टीडीएस भी दे सकते हैं, 2 टैबलेट बीडी भी दे सकते हैं और टीडीएस भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।